राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी हो रहा है दिन का टाइम और बस हम तो सो के उठे ही थे, चाय पानी पिया था और इन्होंने बोला कि खेत में चलना हो तो चलो। तो हमने बोला कि हाँ भाई जाना तो है, क्योंकि काम है, पोई क्या करना है, भी लाना है। इसलिए अब हम सोच रहे हैं खेत पे जाने की। देखते हैं इस डिसीजन पे कोई फैसला होता है या नहीं। यहाँ तक है कि चले ही जाएंगे। तो आज का ब्लॉग हम खेत से ही शुरू करेंगे। अब मुझे खेत में जाना है। सोचा नहीं था कि ब्लॉग शुरू करेंगे, सोचा था कि कल करेंगे, पर अब बस सो के उठे ही अभी तो बोल दिया है कि चलो खेत में चलते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ खेत में वही घूम के आते हैं, फर्स्ट क्लास खेत में। आइए। हेलो दोस्तों, यहाँ हम लोग खेत में आ चुके हैं। पीछे हमारे चने हैं, आगे हमारे गेहूँ हैं। हमने तो चने नहीं बोए, आपको पता है। भी लेने आई हूँ मैं खेत में। ये देखो हमारे भैया उनकी टापरी खेत में कितनी साफ रखते हैं, अपने घर से तो ज़्यादा अच्छी रखते हैं ये लोग। इतना और बढ़ा लिया उन्होंने बैठने के लिए। पलक आई है मेरे साथ, आज छुट्टी पलक की, इसलिए हम लोग खेत में आए थे भी लेने के लिए। कोई क्या करना है इसके लिए। चलो भैया कहूँ ढूंढा कहाँ का पकेल है कहाँ का नहीं। काटी ली, चला 3:30 तो बज गई। हम लोग आगे वाले खेत में जा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ को भी काटने की गुंजाइश नहीं है। घर जाके हम उसे सुखाएंगे, फिर सेकेंगे। मैं सब बताऊँगी आपको, यानी कि पोई क्या करने हैं। इसलिए खेत में आते रहना चाहिए, अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, है कि अब किसान है तो उसमें शर्म कैसी। ये जा रहे हैं आगे, मैं चल रही हूँ इनके पीछे पीछे। खूब धूप है भैया, पर ठंडी धूप है, इतनी विशेष पता नहीं चल रही। इसके बाद आएगी धूप तो अच्छी, तब जब चैत लगेगा तब। अभी तो इतनी धूप नहीं है फिलहाल में, अच्छा है हल्का हल्का। चलिए चलते 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 मंजिल तक पहुंच जाते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको कि कैसे काटते हैं। तो दोस्तों यहाँ खेत में आने के बाद में हम दोनों यहाँ पर ये जो गेहूँ की बालियाँ हैं, यानी कि भी बोलते हैं हम इन्हें, हरी हरी, और जिसमें दाने अच्छी तरीके से भरे हुए थे, मैं उन्हें देख के काटने लगती हूँ। अभी दाने इतने अच्छे से नहीं बैठे, करीब 8 दिन और लग जाएंगे तब अच्छे से बैठेंगे। पर इन्होंने कहा कि चलो एक बार देख के आ जाते हैं, होंगे तो ले आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे चने में भी, यानी कि जो होले होते हैं हरे वाले, वो आ चुके हैं। तो हमने यहाँ बोरियाँ भर ली हैं, बालियाँ सारी काट के, यानी कि भी काट के भर के भी तोड़ लिए। ये देखिए पड़ी, इतनी तोड़ी है अभी। पहले इतनी जाके देखेंगे घर पे कि ठीक से दाने निकल रहे हैं या नहीं, फिर और ले जाएंगे। और थोड़ी सी वैसे ही खाने के लिए रख ले भी। ये इनका यहाँ भोजन चल रहा है। ये लड़की घर से टिफ़िन लेके आई है, इसको यहाँ खाना खाना है। खेत में वैसे खाना खाने का अपना ही अलग मज़ा होता है। तो ये लेके आइए, ये खाना खा ले, फिर हम लोग घर चलते हैं। ऐसे ही आज प्लान बन गया था खेत में आने का, तो सोचा कि हो आते हैं भैया खेत में। खाना खा रही है यहाँ बैठ के। यहाँ दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अब घर। ये मैंने रख लिया, अभी जाके भूंज के इसको खाएंगे, नरम नरम दाने। और बाकी आएंगे गाड़ी से बोरी रख के। थोड़ी दूर तक पैदल चल देते हैं, फिर हमको लेने आ जाएंगे वापस। तो चलिए अब घर चलते हैं। खेत को टाटा बाय बाय बोल के। काम तो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सी था, सोचा कि घूम के आ जाते हैं और थोड़ी सी भी ले आते हैं। अब देखते हैं उसमें कितने क्या दाने निकलते हैं, और नहीं तो फिर 2-4 दिन बाद और आ जाएंगे, उसमें क्या है। तो इतनी भी मैंने हाथ में रख ली, क्योंकि ये रखा नहीं रही थी उसमें इसके ना। घर जाके उम्बी के दाने भूंजेंगे, निकालेंगे मस के, और फिर खाएंगे नरम नरम। इसका हलवा भी बनता है। अब हलवा तो देखते हैं बनाते हैं या नहीं, या फिर 2-4 दिन बाद बनाएंगे। अभी तो यही खाएंगे, तिल्ली मिला के मस्त इसमें खाइए, एक नंबर लगते हैं। इनका गट्ठा ही बन रहा है अभी तो, फिर आएंगे हम माँ बेटी। तब तक पैदल पैदल थोड़ी दूर जाते हैं, फिर आ जाएंगे हमको लेने। घर से खेत ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे 5-10 मिनट की रास्ता है, आ जाते हैं आराम से हम लोग। चल के जाने में दूर लगेगा पर चलिए तो अब घर चल के मिलते हैं आपसे, है ना। यहाँ चलते चलते हमें मिल चुकी है बोर। कितनी पड़ी देखो, सब सूखी गई न रे। खट्टी है खूब, बहुत खट्टी बोर है। कितनी सारी पड़ी। अपन तो लेके चलते हैं। तो बड़ो झाड़ है बोर का, पर कहीं काम कोई नहीं, कोई उठाता ही नहीं। कितनी पड़ी।
महेंद्र चलो। ये आ रहे रमते रमते, सूरज देवता बिल्कुल सीधे आ रहे हैं। ये खेत की बड़ी नहर, इसी से पानी जाता है खेतों में। देखो अभी तक पानी है, फिर मूंग में सरकार पानी नहीं देगी। अभी पानी बंद भी नहीं कर रही, अभी पानी की ज़रूरत तो है नहीं वैसे भी। देखो ऐसी नालियों से पानी जाता है खेत में। भरपूर नहर जा रही है। अभी बज गई दादी 4:30। दादी टाइम पूछ रहा बैठे थे कि कितनी बज गई। 4:30 बज गई। चलो घर और कहीं। दादी की बकरियां चल रही है, कल दादी बैठे उनका चराना लिए। बहुत पानी। उसके बाद दोस्तों ये हमें गाड़ी से फिर घर ले आए थे। कुछ ही देर हम पैदल चले थे। उसके बाद घर आने के बाद जितनी उम्भी हमने लाए थे उन्हें फैलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत नरम है। इस वक्त अगर ये ऐसी बोरी में रही ना तो वो पूरी गीली गीली हो जाएंगी, यानी कि उसमें बफ़ा जाएंगी। बफ़ा नहीं बोलते हम तो, फिर वो ख़राब जैसी होने लगेंगी। तो हमने यहाँ पे जो पाल वगैरह छोटी सी है वो ले आए थे घर से, और मैंने इसे कहा कि पूरी फैला देते हैं। 1-2 दिन इन्हें अच्छी तरीके से सूखने देंगे, उसके बाद हम इन्हें भूनेंगे। तब हमारे पोइका तैयार होंगे, यानी कि जिससे हम देसी ढोकले बनाते हैं हम लोग, वो तैयार होंगे। अभी तो इसमें बहुत सारा काम बाकी। इन्हें सुखाएंगे, फिर इन्हें भूनेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर इन्हें कूटेंगे, फिर झाड़ेंगे, फिर साफ़ करेंगे, तब जाके कुछ पोइके के गेहूँ निकलेंगे इसमें से। खैर मैं एक दिन और जाऊँगी खेत में, क्योंकि इतने से तो कुछ होने वाला था नहीं। इतने में क्या होगा भाई, साल भर का के लिए रखना भी तो है। उसके बाद दोस्तों जो मैंने यहाँ हरी हरी बालियाँ लेके आई थी, यानी कि उनकी जो नीचे नलवई सहित, यानी कि जो नीचे उनकी लगी हुई है डंडी, उसे नलवई कहा जाता है। नलवई के साथ जो मैंने लेके आई थी, हम उन्हें भून लेंगे पहले। ऐसे ना गेहूँ आएंगे तब तक हम लोग कितनी बार भून के और खाने के लिए घर ले आते हैं। इसमें तिल्ली, चिरौंजी, मिश्री आराम से मिला के खाइए आप, गेहूँ के दानों में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैं भुनने लगती हूँ, और मम्मी और जीजी भी आ गए थे मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि इसमें जितने लोग हो ना उतने ही कम पड़ जाते हैं। एक को भुनना होता है जल्दी जल्दी, दूसरे को गरम गरम ही मसना होता है, क्योंकि इतने नरम दाने होते हैं ना इसमें अभी दूध के, यानी कि गेहूँ के दाने इतने नरम होते हैं, यानी दूध भरा होता है उनमें। तो आप जितनी गरम गरम मस सकते हो उतने अच्छे से मस आ जाती है। फिर वो ठंडी होने के बाद ना दाने निकलते नहीं अच्छे से, ऐसे ही रह जाते हैं फिर। तो यहाँ बस मैं भुन भुन के देने लगती हूँ, और मम्मी जी जल्दी जल्दी से मसने लगते हैं। शिवांश भी परेशान कर रहा था, तो फिर शिवांश को जीजी लेके घर चले जाते हैं, यानी कि घुमाने के लिए, और हम दोनों यहाँ पे मसने लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें गरम गरम इसमें से दाने निकालने होते हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद इसमें से दाने नहीं निकलते। फिर ना ये टोकसे वगैरह रह जाते हैं, यानी कि उन पर जो छिलका है वो चढ़ा हुआ रह जाता है। तो यहाँ मेहनत तो लगती है थोड़ी सी, पर खाने में भी अच्छे लगते हैं। इसमें से कुछ यानी कि दाने मैंने बचा लिए थे, जिसका हम हलवा बनाएंगे। हाँ जी, उम्बी का यानी कि गेहूं का हलवा भी बनता है। जो उम्बी लाए थे हमने उनका मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों यहाँ इस तरीके से कुछ दाने मस के मैंने घर ले आई हूँ। अभी तो थोड़े से मैं है टोक से, यानी कि इन्हें बिन लूँगी, साफ़ कर लूँगी। इस तरीके से रहा कुछ आज का हमारा दिन, और इनकी चल रही है अलग ही मस्ती, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।